बिंदेश्वरी सिंह की स्मृति में द्वार का उद्घाटन मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। मित्रों, मैं अभिमन्यु को पहले जानता नहीं था, लेकिन ये जो लड़का कहिए, आदमी कहिए, जो कहिए, कि बिंदेश्वरी सिंह जिस तरह के जीवट के आदमी थे, उसी तरह के जीवट का नौजवान अभिमन्यु सिंह है। यानी मेरे पास 4 बार 5 बार आकर इतना आग्रह किया कि चचा आप ही को चलना पड़ेगा, और नहीं तो वो उद्घाटन नहीं करेंगे इसका जब तक आप नहीं चलिएगा। तो केवल इसी के लगातार आग्रह का परिणाम है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। और वास्तव में इसी प्रकार के जिद्दी लोग चाहिए, इन्हें अपने काम के लिए जिद होना, अच्छे काम के लिए, खराब काम के लिए नहीं। तो मुझे कई बार डर भी लगता था, पता नहीं सरकारी जमीन पर बना दिया गेट, जाए कोई विवाद तो नहीं हो जाए। मैंने दुर्गाराज जी को फोन करवाया कि एक बार जाकर चेक कीजिए, देखिए। फिर हमने कहा भाई तुमने बनवा रहे हो, इसका क्या गारंटी है? तो लाकर उनको फोटो दिखलाया कि सर देखिए नींव हो गया, अब इसका पिलर गड़ गया, अब बन रहा है। मुझे लगा कि जो व्यक्ति अपने बाबा के लिए इतना करने के लिए तैयार है, नहीं तो कौन करता आज के जमाने में। और ये कोई सरकारी पैसे से नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों से मदद ली, मुझे नहीं मालूम है। अधिकांश पैसा अपने घर परिवार से, अपनी कमाई से खर्च किया। कितने लोग होंगे जिनको अपने माता पिता, अपने बाबा के प्रति इतना लगाव हो, और मृत्यु को कितना दिन हुआ है? मैंने पूछा तो शायद 4-5 महीना हुआ, और 4-5 महीने के भीतर एक भव्य द्वार बनकर तैयार हो गया। आने वाले वर्षों तक लोग बिंदेश्वरी सिंह को याद रखेंगे और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी को याद रखेंगे। इसलिए मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज हुई है कि स्मृति को बनाए रखना, संजोए रखना। और मित्रों, ये जब हमसे कहा कि बिंदेश्वरी काका, बिंदेश्वरी बाबा, तो मैं पहले समझा नहीं। तो मैंने भोजपुर के लोगों से पूछा भी कौन बिंदेश्वरी सिंह? तो बोले कि नहीं पहचाने रहे, वही जो झंडा लेकर आते थे। यानी वह व्यक्ति बिना कोई संकोच के, बिना कोई परहेज नहीं, और लंबा सा झंडा लेकर, लंबा सा डंडा लेकर, उसमें झंडा लेकर सब जगह घूमना। मैंने दिल्ली में देखा, दिल्ली में कोई रैली हुई तो बिंदेश्वरी सिंह झंडा लेकर पहुंचे हुए हैं। तो मित्रों, ये जनसंघ के प्रति ये जो प्रतिबद्धता है, ये जो लगाव है, और बिंदेश्वरी सिंह जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, जिन्होंने पार्टी के पूरी जिंदगी लगा दिया। कुछ मिला या ना मिला, क्या मिला? बिंदेश्वरी सिंह को कुछ नहीं मिला, लेकिन बिंदेश्वरी सिंह जैसे लाखों लोगों का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के 13 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। और लोग इसको समझ नहीं सकते। देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी कार्यकर्ता होता है, लेकिन वहां पैसा वाला कार्यकर्ता, पेट भरकर, रैली में आना है तो 100 रुपया मिलेगा, जुलूस में चलना है तो 200 रुपये मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से काम करना, कुछ मिले ना मिले इसके लिए काम करना। और मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में था, से भी 25-30 साल पुरानी बात हो गई। तो एक जगह राजीव गांधी उस समय थे प्रधानमंत्री, उनके पार्टी का कार्यक्रम था। हम भी चले गए देखने के लिए। बाहर निकले तो देखा कि मारामारी हो रहा है। तो किससे मारामारी हो रहा है? तो कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस में एक संस्था है जिसका नाम है कांग्रेस सेवा दल, और जहां भी बड़े नेता जाते हैं सफेद कपड़ा पहनकर लोग सलामी देते हैं। मुझे क्या मालूम था कि लोग पेट भर कर हैं। तो मालूम पड़ा कि बगल के झुग्गी झोपड़ी से किराए पर पकड़कर इनको लाया गया था। 2 सिंघाड़ा मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, चाय मिलेगा, और सिंघाड़ा 2 नहीं 1 मिला, उसके लिए वहां पर झगड़ा हो रहा था, और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तो लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं
जो पूरी जिंदगी लगा देते, कुछ मिला न मिला, दिन रात पार्टी के लिए काम करते। इसलिए आज दुनिया में अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 10 या 11 करोड़ से ज्यादा जिसके सदस्य हैं। अभी मैं एक सप्ताह पूर्व गया हुआ था हुगली, कर्नाटक, तो मुझे मिल गया कौशल विद्यार्थी, बगल में जो चुनाव लड़े, 20 दिन से कैंप कर रहे हैं। मेरे रंजन पटेल, बगल के पीरो के कामेश्वर सिंह, जहां लगा दीजिए 1 महीना घर परिवार छोड़कर चुनाव में लग जाते हैं। कहा बिहार के आदमी को कर्नाटक के चुनाव से क्या मतलब? लेकिन पार्टी का आदेश हो गया, 100 कार्यकर्ता बिहार के कर्नाटक में घर परिवार छोड़कर और वहां पार्टी का काम करते हैं। तो मित्रों, ये जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए बीजेपी के कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये जो उसकी ताकत है, यही उसकी मुख्य शक्ति है, यही उसकी ताकत है। और से मित्रों, ये जो मंदिर है, बहुत बढ़िया संजय टाइगर जी ने उदाहरण दिया बरगद का और बाकी का। तो ये बरगद, ये जो मंदिर का शिखर दिखाई पड़ता है, तो शिखर को देख कर लोग कहते हैं कितना ऊंचा शिखर है, लेकिन उस मंदिर के नींव के अंदर जो पत्थर है, वो पत्थर नहीं दिखाई पड़ता है, केवल शिखर पर चमकता हुआ सोने का या चांदी का या किसी और चीज का जो छत्र लगा वो दिखाई पड़ता है। फिर उस मंदिर के निर्माण में कितना पत्थर लगा है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ तक पहुंची है, उसके निर्माण में कितने लोगों ने जिंदगी खपा दिया, लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मित्रों, आज जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी पोस्टर साटने से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था, और पोस्टर साटते साटते आज यहाँ तक पहुंचे। ये कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुए, जैसे चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना, बड़े जमींदार घर में पैदा हुए, एमएलए एमपी के घर में पैदा हुए, और इसलिए कोई एमएलए बन गया, एमपी बन गया, या देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो नरेंद्र मोदी को वो सौभाग्य नहीं मिला जो इंदिरा गांधी को मिला, जो राहुल गांधी को मिला, जो राजीव गांधी को मिला, कि ऐसे परिवार में पैदा हुए। लेकिन ये तो उस परिवार में पैदा हुए जिनकी माँ बगल के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी, जिनके पिता चाय बेचने का काम करते थे, और वहां से निकलकर रेलवे स्टेशन के रोशनी में पढ़ाई पूरी करके और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये है ताकत भारतीय जनता पार्टी। और निष्ठा कैसी कि नरेंद्र मोदी ने 21 साल हो गया, आज तक छुट्टी नहीं ली। हमारा जितने लोग बैठे हैं, सप्ताह में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन छुट्टी लेते हैं। आज सोमवार है, आज मंगल है, आज रविवार है, आज टीवी देख रहे हैं, आज मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन कभी सुना आपने कि नरेंद्र मोदी ने छुट्टी ली? 21 साल हो गया, 9 साल प्रधानमंत्री और 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री। 21 साल में एक दिन भी जिस व्यक्ति ने छुट्टी नहीं ली, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और दिन रात दूसरों के लिए काम करना। बाकी से पूछे तुम किसके लिए काम करते हो? अपने बच्चों के लिए। कमाते किस लिए हो? बच्चों के लिए। खेती किस लिए करते हो? बच्चों के लिए। नौकरी किस लिए? बच्चों के लिए। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई परिवार नहीं है। तो 24/7 अमेरिका से लौट के आते 6 बजे, 9 बजे फिर दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, यहाँ तक कि माँ की मृत्यु हो गई। दूसरे लोग होते तो 10 दिन घर में बैठकर शोक मनाते कि बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन ये लोक सेवक है, जनता की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। माँ की मृत्यु हो गई, दाह संस्कार में शरीक हुए, और फिर 4 घंटे के बाद जाकर त्रिपुरा या जहाँ भी जाना जाकर अपनी मीटिंग में भाग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो निष्ठा है, तो बिंदेश्वर सिंह जैसे लोगों से यही हमको प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मित्रों, और इसे मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अपने घर के माता पिता, अपने दादा परदादा, उनकी स्मृति में कुछ कीजिए, और ऐसा कीजिए कि लोग याद रखें। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नेत्रदान करने का आग्रह करूंगा।
मर जाएंगे, शरीर जला दिया जाएगा, मुसलमान का शरीर गाड़ दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा कोई याद रखेगा? अरे बेटा बेटी भी 2-4 साल के बाद याद नहीं रखता है, साल में एक दिन केवल श्राद्ध पितर पक्ष में याद करता है और वो भी कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। लेकिन अगर आपने मरने के बाद नेत्र का दान कर दिया, नेत्र का मतलब पूरी आंख नहीं निकालते, वो आगे की जो पुतली है उसी को निकालते हैं, तो उसका लाभ क्या होगा पता है? अंधे आदमी को नई जिंदगी मिल सकती है, रोशनी मिल सकती है। आप सोचिए कि अंधे आदमी की जिंदगी कैसी है, जिसने जिंदगी में कभी सूरज नहीं देखा, बेटा बेटी नहीं देखा, प्रकृति को नहीं देखा। अगर उसको अगर उसकी आंखों में आपके दान के कारण रोशनी मिल जाए तो कम से कम वो तो आपको याद रखेगा, वो परिवार तो याद रखेगा, और नहीं तो जला दी जाएगा, कौन याद रखता है? इसलिए मैं बैठे लोगों से आग्रह करूंगा, हम लोग एक संस्था चलाते हैं दधीची देह दान समिति, और उसके माध्यम से अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों का नेत्र दान करवा चुके हैं। मरने के 6 घंटे के भीतर अगर आंखों की पुतली को निकाल लिया जाए और दूसरे को लगा दिया जाए तो 1-2 पुतली से 4 आदमी को नई रोशनी मिल सकती है, नई जिंदगी मिल सकती है। इससे बढ़िया कोई जिंदगी का इस्तेमाल हो सकता है क्या? अरे कम से कम जानवर भी मरता है तो चील कौवा खाता, उसका पेट तो भरता है। हम और आप मरते हैं तो किसी का पेट भी नहीं भरता है। कम से कम अगर हमारी आंखों की पुतली से किसी को रोशनी मिल जाए, इससे बेहतर जिंदगी कोई दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिए मित्रों, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि जिंदगी जीते जीते कोई अच्छा काम किया कि न किया हो, मरने के बाद एक अच्छा काम कर दीजिए, ताकि कम से कम 4 परिवार तो आपको याद रखेगा जिनको नई रोशनी मिलती है। इसलिए मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि स्वर्गीय विदेश्री सिंह को आज हम लोग याद रख रहे हैं, और उनके पौत्र ने जो द्वार यहाँ बनाया है, और ठीक अवधेश साहू ने उनकी कोई मूर्ति भी अगर घर के ही दरवाजे पर लग जाए कोई हर्ष नहीं, कहीं और जमीन पर लगाएंगे तो झगड़ा होगा, विवाद होगा, तो कोई मूर्ति लगा दे, या वो जो दरवाजा बना वो दरवाजे पर ही कोई फोटो लगा दे, ऐसी फोटो जो खराब नहीं। तो बाकी मूर्ति तो कठिन है, मुझे लगता है कि वहीं गड्ढा करके और उनकी फोटो को अगर लगा दे तो लोगों को याद रहेगा कि कौन थे विदेश्री सिंह। और मैं तो कहूँगा झंडा वाला फोटो लगाना, राहुल जो झंडा लेकर चलते थे, अगर उस तरह का फोटो हो तो बनवा कर वैसा फोटो लगवाइए। इसलिए मित्रों, फिर से एक बार अभिमन्यु और उनके पूरे परिवार को इस काम के लिए धन्यवाद देता हुआ, और पूरे जिला की टीम, और आज नई टीम बनी है जिला की, और नई टीम का उत्साह मैंने देखा, इतने जगह जो स्वागत हुआ वो नई टीम का ही परिणाम था। और मैं अवधेश साहू का भी स्वागत करना चाहूंगा। ये नवनिर्वाचित विधान पार्षद और छठी बार के साथ छठी बार, यानी 30 साल हो गया, और ये अकेले विधान पार्षद हैं जो झारखंड में भी विधान पार्षद बने। मैंने झारखंड से भी चुनाव जीते, और जब झारखंड अलग हो गया तो आपके आशीर्वाद से यहाँ से भी चुनाव जीते। तो अवधेश साहू का भी मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।